डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इस नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। 10th क्लास के इस वीडियो लेक्चर में कल हमने आपको 34 क्वेश्चन तक समझा देते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, राइट एंगल किस पर है? ए पर है। If tan C is equal to under root 3, find the value of sin B cos C plus cos B sin C। इसमें आपको tan B is equal to tan C is equal to root 3 दिया है। tan C is equal to root 3/1। ये A है, ये हाइपोटेनस होगा C के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो AB इज इक्वल टू तो क्या होगा? रूट 3 के, और बेस क्या है? AC इज इक्वल टू K यूनिट। तो ABC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3K का होल स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर और BC इज इक्वल टू 2K यूनिट। BC इक्वल टू 2K, AB इज इक्वल टू रूट 3K, और ये आपका क्या है? ठीक है। अब साइन cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC अपॉन BC, देन cos C AC K अपॉन BC 2K, K से K गया 1/2। साइन C क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस BC, देन साइन C AB रूट 3K अपॉन 2K, रूट 3/2। अब चाहिए आपको साइन B और साइन C। तो B एंगल के लिए अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए। B के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन साइन B इज इक्वल टू AC K अपॉन हाइपोटेनियस 2K 1/2, और cos B बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज AB अपॉन BC, देन cos B इज इक्वल टू रूट 3K अपॉन 2K, K से K गया, देन इट इज रूट 3/2। ठीक है। तो साइन B cos C प्लस cos B साइन C, साइन B 1/2 cos C 1/2 प्लस cos B रूट 3/2 इंटू साइन C रूट 3/2, 1/4 प्लस 3/4, 4 इज एलसीएम 1 प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है। करेक्ट। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 35। लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 36।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है या नहीं होती? देखिए बेटा, इसी ट्रायंगल ABC को लेमन मान लीजिए, ABC ये 90 डिग्री का और ये आपका एक्यूट एंगल है। ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB के ऊपर डिपेंड किया, BC अपॉन AB पे डिपेंड करता है tan A। अब BC और AB का कोई पता नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज AC, तो ये BC और AB दोनों इससे छोटी हैं, लेकिन इनमें कौन सी ग्रेटेस्ट है ये कोई कहा नहीं जा सकता। कोई सी भी बड़ी हो सकती है, कोई सी भी इनमें से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। दोनों ये इक्वल भी हो सकती हैं। तो इसमें कंडीशन क्या डिपेंड करेगी? अगर BC इज इक्वल टू AB हुई तो tan A इज इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन BC, क्या आएगा 1। और यदि BC ग्रेटर देन AB हुई तो tan A BC ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन 1 है। क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। और यदि BC लेस देन 1 है तो tan A भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन 1। BC इज ग्रेटर देन AB, दोनों साइड में इसका डिवाइड कर दो AB का, क्या आ गया 1 आ गया, यानी BC अपॉन AB ग्रेटर देन 1। और BC अपॉन AB किसकी वैल्यू है? tan A की, यानी tan A ग्रेटर देन क्या हो गया 1। BC लेस देन AB, अब BC लेस देन AB है, दोनों साइड में AB से डिवाइड कीजिए, लेस देन 1। BC अपॉन AB किसकी वैल्यू है? tan A लेस देन 1, tan A लेस देन 1। तो आपने तो ये कहा था कि क्या tan A हमेशा 1 से लेस होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि tan A की वैल्यू 1 भी होती है, tan A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है और tan A की वैल्यू लेस देन 1 भी, ऑलवेज नहीं है, कभी हो सकता है, कब लेस देन 1 हो सकता है जब BC लेस देन AB हो, यानी परपेंडिकुलर लेस देन बेस होगा तो tan A लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, ऑलवेज नहीं होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स। ट्रू आंसर इसका ये है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, sec A is equal to 12/5, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। एंगल A की किसी वैल्यू के लिए sec A 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता? A B C है 90, ये A है, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और क्या है? बेस। तो sec A क्या होता है? sec A होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी sec A AC अपॉन AB, है ना, AC ग्रेटर देन AB होगा, तो हाइपोटेन्यूस AB से बड़ा होगा और BC से बड़ा होगा। सो sec A is equal to 12/5 is करेक्ट आंसर, यह आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A। नो, cosecant तो cosec को कहते हैं,
कॉस को तो क्या कहा जाता है, कोसाइन, COSINE, कोसाइन कहा जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, गलत। प्रोडक्ट होता है, कॉट ए का मतलब होता है एंगल ए पर बेस और परपेंडिकुलर के रेशो को कॉट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉट ए का मतलब एंगल ए पर बेस और परपेंडिकुलर के रेशो को कॉट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। साइन थीटा इज 4/3, तो साइन थीटा 4/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये ABC है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, 4 इज ग्रेटर देन 3, बट AB इज लेस देन AC, ऑलवेज AB लेस देन AC। लेकिन यहाँ पर ये है तो ये नॉट, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनियस ही ग्रेटेस्ट साइड है, ऐसा संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। एग्जाम्पल भी ऐसी नहीं है इसकी, कोई ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है जो मुझे कराना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि 36 जैसा मैंने क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, एक्सरसाइज में है। अब ज़्यादा है तो ये 33 जैसा एग्जाम्पल भी अपने कर, बहुत सारे क्वेश्चन थे साइन और कॉस के तो अपने करे नहीं है, ठीक है ना, बस कोई एग्जाम्पल इसमें है नहीं ऐसा। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों की, लेकिन मेरी बात सुनिए। एक बच्चे की तो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.4 होगी सर, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और आज अगस्त के महीने में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, चैप्टर मेरी बुक में तो फिफ्थ है, आपकी नई बुक में और कौन सा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जा रही है और आप फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, तो पहली बात तो ये सोचिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि हम यहाँ पर वीडियो केवल टाइम पास के लिए नहीं बना रहे, हम केवल शौक पूरा करने के लिए नहीं बना रहे, हम इसलिए बना रहे हैं कि जिससे आपका सिलेबस कवर हो और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। मेरे पहला चैप्टर आज कर रहे हो आप और फिर उसके बाद प्रॉब्लम पूछ रहे हो, तो आप 5वें चैप्टर को इसको ट्रिग्नोमेट्री कब करोगे, तब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एक टीचर से बात करने का लहजा होता है, हाय हेलो टीचर नहीं है, हाय हाय क्या होता है, हाय कर रहे हो मुझे, बराबर का बच्चा हूं मैं आपका। प्रॉब्लम पूछनी तो पहले रिक्वेस्ट कीजिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये की जाती है, आप तो हाय कर रहे हो। और फिर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आज पूछने के दिन आ गए क्या, n² - 1। यदि आपने समझाया तो वीडियो देखना, वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स करा चुका हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर आप बार बार में वीडियो में तो वीडियो ये अभी आपके पास वीडियो ही आ रही है, अगर तब समझ में नहीं आता तो अभी समझ में नहीं आया। n² - 1, n² - 1 का मतलब हो गया n + 1 × n - 1। वहाँ आपको मैं करा चुका हूँ n × n + 1 n + 2 इस तरह की प्रॉब्लम कराइए, तो आप n × n + 1 और n - 1 लिखिए, इसके हिसाब से इसको सॉल्व करके देखना हो जाएगा। किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी 1/√x + 2/√y, तो वहां = 3 जैसे भी है कोई, और 4/√x - 3/√y = 4। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। इसको करने के लिए अपन सबसे पहले 1/√x = a लैंड करेंगे और 1/√y = b लैंड करेंगे। ये आएगा आपका x + a + 2b = 3 और 4a - 3b = 4। इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे a की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए, अब एक इसी में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि सबसे पहले तो आप इनको 0 के इक्वल करो, a + 2b - 3 = 0
और 4a माइनस 3b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन दी जाए उसको सबसे पहले 0 के इक्वल करना है। अब a को लिया तो a को हटा दीजिए बिल्कुल, ठीक है ना। अब इधर से इधर और इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया जाता है, a b c का नहीं होगा, x y का नहीं होता। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस 4 से माइनस 8, यहाँ माइनस का साइन होता है, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, और माइनस का साइन यहाँ एक होता है तो कैसा होगा माइनस 9 माइनस b अपॉन 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 4 3 जा 12 किसका आएगा माइनस का, लेकिन माइनस का साइन यहाँ भी है, क्या हो जाएगा प्लस 12, 1 अपॉन माइनस 3 और माइनस 8, तो a अपॉन माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन प्लस का 8 और 1 अपॉन माइनस 11। ये कट गए सारे, इनको कांस्टेंट के इक्वल लिया जाता है 1 अपॉन 11, तो a इज इक्वल टू 17 अपॉन 11, b अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, then b इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। तो a क्या है आपका 1 अपॉन रूट x इज इक्वल टू 17 अपॉन 11, देन रूट x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 अपॉन 17 और x इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा 121 अपॉन 289, ठीक है। ऐसे ही b क्या है आपका 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू 8 अपॉन 11, रूट y इज इक्वल टू 11 अपॉन 8 स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, देन y इज इक्वल टू 121 अपॉन 64। ये आपका b है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन साथ चलने का प्रयास करो, इतना पीछे गैप मत करो। थर्ड चैप्टर का ये वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा भी नहीं, थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 11 है वो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट चैप्टर में से पूछ लो अब तक आप। अब लिखिए भाई साहब, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ आज, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें काम आएंगी, देखिए निकालना भी सिखा दूंगा किस तरह से वैल्यू निकाली जाती है, वो भी हम निकाल देंगे। यहाँ थीटा एंगल है और एंगल ऑब्लिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0, 30, 45, 60 और 90, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन 0। अब देखिए बेटा कैसे बनती है टेबल, ये वैल्यू हमको कंफर्म होनी चाहिए। वैसे अगर ये कंफर्म नहीं है तो हमसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ठीक है। देखिए करने का तरीका क्या है, लर्न करना है इसको 0, 1, 2, 3, 4 ये तरीका बताया जाता है। वैसे मैं इस चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ कि मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊँ, मैं तो आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप साइन 30 बोलते ही आप साइन 30 की वैल्यू बताते हो और साइन 90 की वैल्यू बोलते ही साइन 90 की वैल्यू आपके दिमाग में। मुझे तो अच्छा ये लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको वो ये कहे कि आप वैल्यू बताओ, टेबल बनाओ पहले। पर चलो सीखो, सब सिखाते हैं। जैसे इसमें आप 4 से डिवाइड कर दो और 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रूट निकाल लीजिए। जीरो अपॉन 4 जीरो होता है और 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा
1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, ये √3 और 4 का रूट 2, 4/4 1 और 1 का रूट आ जाएगा। तो ये आपकी साइन की वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 and 1. These are sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 and sin 90. कॉस की वैल्यू बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और 0। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। tan होता है आपका साइन अपॉन कॉस, डिवाइड कर देंगे 0/1, साइन अपॉन कॉस का 0/1 0, 1/2 और अपॉन 1/√3, 2 उल्टा चले जाए 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 बना जाएगा, √3/2 × 2/1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा √3 और ये आएगा आपका इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। गॉड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 और 0, ये कॉट आ जाएगा। सेक होता है 1/cos, 1/1 1, ये 2/√3, ये √2 2/1 और 1/0 क्या आएगा इन्फिनिटी। साइन होता है कोसाइन होता है 1/sin इन्फिनिटी, चाहे इसका उल्टा ही आएगा 2√2 2/√3 और 2/√3 और 1। ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी किसकी हैं, कोसेक 0 इनफाइनाइट, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1। ठीक है ना, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 एंड सेक 90 इन्फिनिटी। कॉट की है, टेन की है, कॉस की और साइन। ये आपकी टेबल है और इन वैल्यू को आप कंफर्मली लर्न करेंगे, ठीक है ना, तब जाके इसकी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व होंगे। अब ये तो आपको टेबल सिखाई मैंने, अब ये आई कैसे वैल्यू वो हम सीखेंगे। देखिए इसे तो मैं यूज करता हूँ, टेबल आप बना लेना, इसको ढंग से लर्न करते रहना, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, देखिए पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ आपको, फिर इनको सिखाऊंगा किस तरह से वैल्यू निकाली गई है, समझिए। सेकंड एक्सरसाइज है वो इनके ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, साइन 45 साइन 30 प्लस कॉस 45 और कॉस 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। 2√2 इज एलसीएम देन 1 प्लस √3, तो यह आंसर आया आपका √3 + 1/2 √3।
ठीक है। अब मैं एक छोड़ के एक आप तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड देखिए, cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। cos 60 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। टेबल देख लेना, एक बार टेबल बना के टेबल को देखते रहो और उसके बाद इसमें पुट करते रहो, फिर दोबारा के बाद आपको धीरे धीरे आपको कन्फर्म होते चले जाएंगे। cos 45 1/√2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 45 की वैल्यू 1/2। तो यह आ गया 1/2√2 माइनस √3/2। ना एलसीएम आएगा 2√2, देन इट इज 1 माइनस √3। तो 1 माइनस √3/2√2, ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। ठीक है, रखिए वैल्यू। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर और cos 90 होता है 0 का स्क्वायर। ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 नहीं 1/2। ये 1/4 प्लस 0, एलसीएम इज 4। 3 प्लस 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 5 और 1 6/4, इट इज 3/2। ये आपका 3/2। नेक्स्ट 7। टू sin स्क्वायर 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 √3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 3 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3/1 1 माइनस 3 प्लस 6 4/2 एंड देन इट इज। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 7। 8 भी देख लो। चलो sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 माइनस 2 cos स्क्वायर 90 प्लस 1/24 cos स्क्वायर 0। तो
साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, 4 tan 30, हाफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 माइनस 0 प्लस 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 24 एलसीएम आया 3 प्लस 8 4 is 32 प्लस 12 प्लस 12 59/22 59/24 इसका सॉल्यूशन 2 आ रहा है 8th का साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 4 tan स्क्वायर 31/√3 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24 है सॉरी 1/24 cos 0 it is 1 44 45 48 48/24 दैट इज। तो ये इसका सॉल्यूशन। अब आपको करना क्या है, ये टेबल्स आपको समझनी है ढंग से, टेबल में आपको जो वैल्यू है वो जाननी है और उनसे इसको बना करके वैल्यू पुट करके आप पहले 8 कर लेना, बस जो मैंने छोड़े वो कर लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।